सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश में 8 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 16 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत की। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ दी हाउस किरदार को तस्लीम करने का खैर मकदम करते हैं और बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करते हैं। अयाज सादिक ने मजीद कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आज फैसला हो जाएगा। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, यहाँ बड़ा इवेंट होगा। अगले 3 साल पाक इंडिया मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है। आपके सामने पिछले महीने में जो हुआ है आपके सामने है, और उसके बाद जो ICC ने एग्रीमेंट किया उसके सामने, उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं। मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा कुछ क्लियर हो गया कि क्या हमने कहा क्या उन्होंने कहा। ICC ने अनाउंस करना है, बट हमने कुछ प्रपोज किया हुआ है, वो आपको कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा यहाँ। न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के लिए फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। मेरा कोई फैसला नहीं है, ये सिलेक्शन टीम से पूछें, बट जो परफॉर्म कर रहा है और बेहतर करेगा वो खेलेगा इंशाल्लाह। हेड कोच का काम कोचिंग करना है, सिलेक्शन टीम का काम सिलेक्शन करना है। अब जो जिसको काम दिया जाए वही करे। अब एक्स्ट्रा काम मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है ना करने की। ग्रे स्ट्रक्चर तो हमारा तकरीबन 10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह। तक ये जो आपने नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बन रही है। इसका जो जंगला है हमारा तो था प्लान ख़त्म कर दें, लेकिन जब तक वो पूरी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती जंगला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसका जंगला सारा तब्दील कर रहे हैं ताकि अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है वो मसला ख़त्म करने लगे। मलिका कोसार मरी में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, जिससे मरी के शहरी और देही इलाके मुकम्मल तारीकी में डूब गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ जवाद अब्बासी से। जवाद, क्या डिटेल्स हैं, क्यों बंद है बिजली? जी देखें, पिछले 1.5-2 घंटे से मरी और इसके मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तारीकी में डूबे हुए हैं और इस वक्त माल रोड, बुरबन और दीगर जितने मलिका इलाके हैं उनमें मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ अगर मैं बताऊँ आपको तो इस वक्त चूँकि आपको पता है वीकेंड चल रहा है, छुट्टियाँ भी हैं, तो सियाहों की बड़ी तादाद इस वक्त माल रोड के ऊपर मौजूद है खास तौर पे। तो बिजली बंदिश के बायस उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो 132 kV की जो मैन लाइन है मरी टोल प्लाजा के करीब, वो जो है वो ट्रिप कर गई है और उसके बायस मरी और दीगर आपने अपडेट किया। गवादर के ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी के बायस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कैस्को हुकाम के मुताबिक गवादर ग्रिड से मुंसलिक सरबंदन और नगौर के इलाकों में भी बिजली मुअत्तल हो गई है। ग्रिड स्टेशन का फॉल्ट दूर करने के लिए तुरबत से टेक्नीशियन तलब कर लिए गए हैं। गवादर शहर तारीकी में डूबा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची से आपको अपडेट करें, जहां न्यू एमेजिना रोड के करीब कपड़ों के गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 3 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। गोदाम में डेकोरेशन का सामान, शामियाने, दरियां और कपड़ों की दीगर अशिया रखी हैं। उधर ब्राज़ील में मुसाफिर बस और ट्रक के तसादुम में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रक से टकराने के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई थी। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के बायस मुसलसल दूसरे साल भी बैतुल लहम में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख कर दी गईं। बैतुल लहम के मेयर
अंतोर सलमान ने कहा है कि इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों के सफाकाना कत्लेआम के माहौल में खुशियां नहीं मना सकते। इस साल भी मुक़द्दस शहर में क्रिसमस को मजहबी रसूमात तक महदूद रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी की खामोशी इंसानियत के लिए बाइस शर्मिंदगी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा होगी या नहीं, फैसला 23 दिसंबर को हो जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 100 से ज़ायद समातें करने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ ये वाहिद केस है जो 1 साल से ज़ायद अरसे तक चला। 4 बार जज तब्दील हुए। बानी पीटीआई की काबीना के अरकान बतौर नैब गवाह पेश हुए। समात के दौरान कब क्या हुआ, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। नैब ने गुज़िश्ते साल 13 नवंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली और अडियाला जेल में 17 दिन तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। 1 दिसंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया और ट्रायल शुरू हो गया। 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नैब की जानिब से 35 गवाहों ने बयानात कलमबंद कराए। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने वालों में इनकी काबीना के रुकन और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल अफसर भी शामिल थे। अदालत ने केस में शरीक मुल्जमान जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा नसीम समेत 6 मुल्जमान को इश्तहारी करार देकर इनकी जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की, जबकि ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की। बानी पीटीआई ने 16 अदालती गवाहों की फेरिस्त अदालत में जमा कराई, ताहम अदालत ने गवाह बुलाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 4 बार जजेस तब्दील हुए। जज मोहम्मद बशीर, जज नासिर जावेद राना, जज मोहम्मद अली वड़ाइच और फिर दोबारा जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई के खिलाफ वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तवील चला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पीर 23 दिसंबर को अडियाला जेल में सुनाएंगे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। ये केस क्या है, तफसीलात जानते हैं शबीर डार की रिपोर्ट में। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि इन्होंने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से काबिल एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से खफिया मायदा किया, जिसे अपने असरो रसूख से वफाकी काबीना में मंजूर भी करवा लिया। शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डीड पर दस्तखत किए। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया और 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी की दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी पीटीआई की मदद की। बानी पीटीआई ने खफिया मायदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपनी खास फरहद शहजादी के जरिए मौजा मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल अराजी हासिल की। जुल्फी बुखारी के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से 458 कनाल अराजी अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए हासिल की। अप्रैल 2019 में अलकादर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। शबीर डार, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी लोगों को हैकिंग के मसाइल का सामना है। यहाँ भी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैकिंग से महफूज नहीं हैं। अकाउंट्स ही नहीं, मोबाइल फ़ोन तक हैक कर लिए जाते हैं। हैकिंग कैसे होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, देखते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान की रिपोर्ट। हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। FIA में शिकायत की तादाद हज़ारों तक पहुँच गई, लेकिन सज़ा का तनासुब इंतहाई कम। CPLC के साबिक सरबराह अहमद चुनाई भी हैकिंग का शिकार हुए और 1 माह गुजरने के बावजूद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। माहिरीन कहते हैं कि साइबर क्राइम पर पुलिस को भी शिकायत दर्ज करने का इख्तियार देना चाहिए। FIA को दीगर मसाइल के साथ टेक्निकल स्टाफ की कमी का भी सामना है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप समेत दीगर डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल आम है, तो वहीं उन्हीं के जरिए अब क्राइम की तादाद में भी इजाफा हो गया और शहरियों की बड़ी तादाद
इसका शिकार होती नजर आ रही है। लेकिन इस सिलसिले में हुकूमती इकदाम नाकाफी हैं। यहाँ तक के साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस वजीउद्दीन और साबिक CPLC चीफ अहमद चिनाई भी इसका शिकार हो गए, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई ना हो सकी। मैंने पहला काम यही किया था, लेट नाइट FIA साइबर क्राइम कवरिंग जो है वो ऑनलाइन कंप्लेंट्स लेता है, तो मैंने ऑनलाइन जो है वो उसको रिपोर्ट भी कर दिया था। और फिर जो भी इसके करता धरता है उनको भी मैंने फ़ोन पर रब्ता करके कहा कि जी मेरा इस तरह हैक हो गया है और आप इसमें मेरी मदद करें। सारी डिटेल उनको पहुंचा भी दी और उन्होंने यही मुझे जवाब दिया है कि हमने तमाम बैंकों को खतूत लिख दिए हैं और हमने परमिशन कोर्ट से ले ली है और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। शहरियों को कभी किसी ब्रांड की सेल, रकम डबल करने या किसी और तरीके से लूट लिया जाता है। इस सिलसिले में IT एक्सपर्ट और FIA के साबिक अफसर राना शहजाद कैसर कहते हैं कि शहरियों को भी चाहिए कि वो जल्द दौलतमंद बनने के ख्वाब ना देखें। FIA को दीगर मसाइल के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी कमी का सामना है। अपनी लॉ एनफोर्समेंट के साथ उनको अपग्रेड करें, उनकी टेक्नोलॉजी में उनकी मदद करें। नंबर 2, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर जब साइबर क्राइम की रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होता है तो उसमें माजरत के साथ हमारे पास फोरेंसिक एग्जामिनर्स की कमी है जो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को काउंटर करते हैं। तो उसमें हमें ज़रूरत है एकेडमिया का रोल बढ़ाने की, ताकि वो ऐसे कोर्सेज पढ़ाएं जो कि साइबर क्राइम की तरफ लोगों को स्टॉप करें। साइबर क्राइम के हवाले से एक जानिब जहां हुकूमत को सख्त इकदाम करने चाहिए, तो वहीं शहरियों को भी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें और सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट रखें। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। जिला कुरम में आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का एहतजाजी धरना जारी है। दर्जा हरारत मनफी है और शदीद सर्दी से बचने के लिए धरने के शुरका आग जलाकर बैठे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। जिला कुरम में तवील अरसे से रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में शहरियों का धरना जारी है। प्रेस क्लब पाराचनार के बाहर शहरी एहतजाजी धरना दे रहे हैं। शदीद सर्दी से बचने के लिए धरने के शुरका आग का अलाव जला रहे हैं, गरम गरम चाय और हलवा खाकर खुद को गरमा रहे हैं। इस मौके पर तहसील चेयरमैन आगा मुज़म्मिल हुसैन और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि तवील अरसे से आमदरफ्त के रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मुकर्रीन का कहना था कि परशनार अस्पताल और महकमा सेहत के दीगर मराकज़ में अब तक इलाज ना मिलने से 50 से ज़ायद बच्चे दम तोड़ गए हैं और अद्वियात व खुराक न मिलने के बाद शहरी शदीद परेशान है। धरने के शुरका का कहना है कि जब तक आमदरफ्त के रास्ते खोल कर महफूज नहीं बनाए जाते उनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। DPO गवादर ज़िया मंदोखेल के पसनी में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। पसनी 0 पॉइंट पर ब्लॉक की गई मकरान कोस्टल हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार BNP रहनुमा और काउंसलर म्यूनसिपल कमेटी पसनी को रिहा कर दिया गया है। अदीब, शायर, अफसाना निगार शेख अयाज के फ़िक्र फ़लसफ़े को उजागर करने के लिए शेख अयाज मेला हैदराबाद में जारी है। हामिद शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। तरक्की पसंद शायर और मज़ाहमती मिजाज रखने वाले शेख अयाज, आपने अपनी शायरी के ज़रिए हमेशा आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की और मजलूम तबके की महरूमियों और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उनकी याद में मुनक़िद किया जाने वाला अयाज मेला हमेशा अदीबों, शोरा और फनकारों को अपनी तरफ खींचता रहा है। यहाँ पर जो है गिटार की तार भी बजती है, तो दंबूरे की तार भी बजती है, लेकिन एक जदीद साज है, एक कदीम साज है। पेशावर यूनिवर्सिटी में शेख अयाज पर रिसर्च हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी लाहौर की बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पर शेख अयाज साहब को पढ़ा जा रहा है। हैदराबाद में जारी अयाज मेले में मारूफ सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कलाम को तालबात ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया तो सुनने वाले सुनते रह गए। 3 रोज़ा मेले में शेख अयाज की शायरी को फनपारों के जरिए भी खूबसूरती से उजागर किया जा रहा है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। फैसलाबाद में 2 रोज़ा 11वां लिटरेरी फेस्टिवल इल्म अदब, मिज़ा और सकाफत का रंग बिखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। इरफानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज का आगाज तख्लीकी अदब के मुस्तकबिल को मसनूई जहानत के चैलेंज जैसे मौजू पर फिक्री गुफ्तगू से हुआ, जबकि पंजाबी शोरा की जानिब से मादरी जुबान में लिखी गई किताबों के साथ साथ उर्दू अदब को अंग्रेजी तर्जुमे में पेश करने को भी सराहा गया। मारूफ अदीब अताउल हक कासमी ने शुरका को
बयाने बरजुबाने कासमी से खूब महसूस किया। अताउल हक कासमी का कहना था कि आज का लिटरेरी फेस्टिवल माजी की तकरीबात से कदरे मुख्तलिफ और ज्यादा मकबूल है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ अदबी और सकाफती तकरीबात जो हैं वो मुनक़्क़द होने लगी हैं। इसकी ज़रूरत तो बहुत पहले से महसूस की जाती थी, पहले भी ये होती थी लेकिन बड़े छोटे पैमाने पे होती थी। अब माशाल्लाह ये कई कई दिन पर हावी होती हैं और फिर इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है। मसलन इसमें म्यूज़िक भी आ गया है, इसमें मुसव्वरी भी आ गई है, इसमें शेर भी आ गया है, इसमें फ़लसफ़ा भी आ गया है, इसमें वो तमाम शोबे आ गए हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये किसी भी मुआशरे के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीब के शुरका का कहना था कि अपने पसंदीदा अदीबों, शायरों और फनकारों के साथ अदब का जो खजाना उन्हें मुयस्सर आया है वो इस पर इंतहाई खुश हैं। मैं आज FLF का इधर जो फेस्टिवल होता है उसको देखी हूँ और ये बहुत अच्छा है। इधर हमें मुख्तलिफ फनकारों से मिलने का मौका मिला है, मुख्तलिफ लिटरेचर की बुक्स हैं और एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमें बहुत ज़्यादा इधर अच्छा लग रहा है। और बुक्स इल्मो अदब और आगाही के चाहने वालों के लिए शेर व शायरी, मकाला नगारी, फिक्री व तख्लीकी सोचों के साथ साथ सकाफत और तफरीह के रंगों से मुज़य्यन लिटरेरी फेस्टिवल 2 रोज जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हब रैली ऑटो क्रॉस से कबल गाड़ियों की चेकिंग और टैगिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया है। फेरियर हॉल में हब रैली ऑटो क्रॉस के दूसरे एडिशन के लिए चेकिंग और टैगिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 50 से जायद मर्द और खवातीन इतवार को अपनी महारत दिखाएंगे। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि नौजवानों की दिलचस्पी ऑटो क्रॉस में ज्यादा नजर आती है। डिमांड्स भी हैं, लोगों की शौक भी है और जिस तरह ये इवेंट पॉपुलर हो रहा है, ये रेस पॉपुलर हो रही है, ऑटो क्रॉस पॉपुलर हो रही है, दुनिया की नीड है। पूरी दुनिया में बहुत रेसें होती हैं, तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस रेस के थ्रू वो लोग जो मैं कहता हूँ सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ाते हैं वो इस इवेंट के थ्रू सड़कों से ट्रैक पे आएँ और गाड़ियाँ चलाएँ और महसूस हों और इंजॉय करें। ऑफ रोड रैली के रेसर्स भी ऑटो क्रॉस में एक्शन में होंगे, जो कहते हैं कि ऑटो क्रॉस एक नया और मुनफरिद तजुर्बा है। इसमें रेसर्स की तादाद बढ़ रही है। I think it's important for both divisions to grow in itself. Autocross थोड़ा कम barriers to entry है. It's much cheaper for you to enter in the autocross circuit. Autocross और go-karting basically इसकी नर्सरी है। जैसे स्कूल का शुरुआत होती है तो ये इसकी शुरुआत है। तो इंशाल्लाह हम भी इसी से सीखे और सीढ़ी चढ़ते गए तो अब नौजवान आएंगे, भगाएंगे और ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह। रंग बिरंगी गाड़ियां देखकर शहरियों ने भी मौके का फायदा उठाया, अपनी पसंदीदा गाड़ी के साथ तस्वीर बनाकर लम्हे को यादगार बनाया।